चलो बाबू, तो आज हम बात करने वाले हैं सर लॉगरिथम के बारे में ना, लॉगरिथम। तो जरा ध्यान से देखना है बोर्ड पे, ठीक है ना। आज जो भी एंट्रेंस बैच के लिए लॉगरिथम है, जनरल लॉग जो भी हम लोग कंपटीशन में लॉग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आज वो हम पढ़ने जा रहे हैं सर। क्योंकि हम जानते हैं भाई लॉग दो तरह की होती है हमारी जिंदगी में। हम लोग मैथमेटिक्स में लॉग दो ढंग का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो आज लॉग का पूरी कहानी जानते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बाबू, 2 4 10 फॉर्मूले होते हैं उसके बाद केवल उस पर क्वेश्चंस बनाई जाती है। और जो भी लॉग हम लोग को पढ़ना है ना, वो हम लोग को केवल जनरल लॉग पढ़नी होती है, मालूम है ना। तो थोड़ा सा हम स्टार्टिंग करते हैं सर लॉग से। ध्यान से जरा देखना सब बच्चा, भाई लॉगरिथम होता क्या है, कैसे किया जाता है, क्या होता है इसका। ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। लॉगरिथम जिसको बोलते हैं क्या है सर, लघु गणक बोला जाता है। लघु गणक, लघु गणक इसका हिंदी नाम है सर हमारा। नहीं, लॉगरिथम को सर हिंदी में क्या बोला जाता है बाबू, बस याद रखना है लॉगरिथम। ये 10 वाली बच्चों को थोड़ी सी सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। बात है कि तो ये 11th की पोर्शंस होती है, 10 में बच्चा पढ़ता नहीं है। मैंने इसका रीड करने में बहुत लोग को प्रॉब्लम है, भाई पढ़े कैसे इसको, है ना बात। वो आपको सारा ढंग से उसको सबसे पहला उसको पढ़ने के लिए सीखा जाता है। अरे बनाने की दूर की बात, अगर आपको लॉग के बारे में जानकारी नहीं है, आप उसको सॉल्यूशन करोगे मैथ का, तो कहीं पॉसिबल है बनेगा, नहीं बनेगा। तो बस याद क्या रखना है कि भाई दुनिया में लॉग जो होता है वो आपका 2 तरह का लॉग होता है। ध्यान से बोर्ड पे समझेगा सब बच्चा। दुनिया में जितनी भी लॉग होती है ना, कितनी तरह की होती है हमारी, ये 2 तरह की लॉग होती है सर, ठीक है। दुनिया में कितनी तरह की लॉग होती है, 2 तरह की होती है। पहली हमारी जनरल लॉग, या फिर उसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, लॉगरिथम को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, लॉग बोला जाता है। दूसरा कौन सा लॉग होता है सर, कॉमन लॉग बोला जाता है। कॉमन, जनरल लॉगरिथम, दूसरा कॉमन लॉगरिथम। भाई जनरल लॉग, कॉमन लॉग, जनरल लॉग सॉरी नेचुरल लॉग बोलो चाहे जनरल, ठीक है ना। भाई नेचुरल लॉग होता है, दूसरा क्या होता है, कॉमन लॉग, यही होता है ना। चलिए, एक होता है जनरल लॉग, दूसरा होता है नेचुरल लॉग। अब बात आती है सर हमारी ना कि भाई जनरल लॉग और नेचुरल लॉग, फिल करो उसको। जनरल लॉग हम लोग को सर पढ़ना कौन सी है इसमें, हम लोग को जनरल लॉग पढ़नी होती है कि कॉमन लॉग। हम लोग को जनरल, नाम समझो सर, जनरल क्या बाबू, नेचुरल, और दूसरा हमारा कॉमन लॉग। भाई कॉमन क्या है, तो कॉमन बोलो तो जनरल। तो कॉमन लॉग जो कॉमन मैथमेटिक्स में यूज होती है सर, ये नेचुरल लॉग जो है हमारा, ये केवल किसमें यूज होता है, कैलकुलस। तो सर देखो ध्यान से, ये जो कॉमन लॉग है ना, ये कॉमन लॉग हम लोग को पढ़नी नहीं होती है। जनरल कंपटीशन में, पॉलिटेक्निक में जो लॉग आती है हमारी ना, वो सब कॉमन लॉग आती है सर, बुझा बात ना। कॉमन लॉग हम लोग पढ़ते हैं। नेचुरल लॉग पढ़नी क्या है, तो ये सब यूज आता है सर, ये कैलकुलस आप पढ़ोगे 12th में ना उस बुक में सर हम लोग को आती है कौन सी लॉग पढ़ने के लिए, कॉमन लॉग, सॉरी नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग क्या होता है, तो जनरल मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। भाई अंतर क्या है दोनों में, क्या पढ़ नहीं पता, बस याद रखना है ना कि भाई नेचुरल लॉग जो होता है उसका बेस जो होता है ना, कितना होता है, सॉरी ई, कॉमन है ना। नेचुरल लॉग के बेस में क्या होता है बताते हैं सर, लॉग के जो नीचे वाला टर्म होगा ना, उसको क्या बोलते हैं, बेस बोला जाता है। और यहाँ पे जो होता है नंबर होता है। तो नेचुरल लॉग का बेस में कितना होता है, ई होता है। लेकिन सर कॉमन लॉग का बेस में क्या होता है, 10। इसका लॉग जो होगा ना, उसका बेस में कितना होगा, 10। यही अंतर है भाई। इसका यूज नेचुरल लॉग, तो इसका यूज हम लोग करते हैं सर कहाँ, कैलकुलस में यूज किया जाता है। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, कैलकुलस। आप कैलकुलस में पढ़ोगे ना, तो भाई ये लॉग हम लोग को आता है, ठीक है ना। ये जो होता है बाबू आपका, वो जनरल मैथ में हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा बोर्ड पे, जनरल मैथमेटिक्स में हम किसका यूज करते हैं, जनरल मैथमेटिक्स में किसका यूज करते हैं, तो भाई कॉमन लॉग का यूज करते हैं। अब बोलोगे भाई ना जनरल मैथ में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो जनरल मैथ में हम लोग ये लॉग पढ़ते हैं। अगर कहीं कहीं बुक में होता है ना, किसी किसी क्वेश्चंस में होता है ना कि भाई बेस देना छोड़ देता है, हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखेंगे सबका बेस कितना होगा, ई वाला क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना, वो कहां पढ़ते हैं सर, तो 12th का जो फाइनली कैलकुलस का बुक होता है, जिसमें 12th का क्वेश्चन 45 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। बोलो तो एवरेज कह सकते हैं 50% क्वेश्चन कैलकुलस से आती है। वो क्वेश्चन सर इसी लॉग पे डिपेंड करता है। हम लोग जो भी लॉग कैलकुलस से पढ़ते हैं उसका सबका बेस कितना होता है,
हम लोग जो भी मैथ अभी पढ़ेंगे, जितने भी लॉग अभी हम लोग पढ़ेंगे ना सर, उस सबका कितना बेस होगा? कितना बेस होगा? उसका सबका बेस 10 होगा। अगर मान लीजिए कि मेरा बुक में बेस नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है फिर भी हम क्या लेंगे? 10। कभी भी ई नहीं ले सकते। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या मानना है? 10 मानना है। क्यों? क्योंकि हम कौन सा मैथ बना रहे हैं सर? कैलकुलस में क्या मानते हैं? अगर कैलकुलस में बेस नहीं दिया हुआ तो क्या लेंगे? बेस में ई लेंगे। क्या लेंगे? ई लेंगे। क्यों सर? क्योंकि कैलकुलस में हमेशा नेचुरल लॉग का यूज किया जाता है। बुझा कि नहीं बुझा? अब बात आती है भाई कि ऑब्जेक्टिव में पूछती है आपके एंट्रेंस बैच में, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा सेट मारोगे तो, कि भाई ई का वैल्यू कितना होता है। तो याद रखना है भाई कि ई का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 2.71। ठीक है, कितना होता है बाबू? ई का वैल्यू होता है हमारा 2. इस चीज को याद रखना, ये रियल वैल्यू नहीं होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है हमारा। इसको कभी हम लोग इक्वल नहीं, रियल में अगर बात करना चाहो ना तो ये अप्रोक्स में होता है 2.71। जैसे पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है सर, अप्रोक्स में होता है क्या? 22/7। नाम सुने हो कभी? पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या। नाम सुने हो? क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये कहना गलत है। पाई का मान लगभग होता है 22/7 के। बात समझ में आ रही है ना? तो यही बात है यहाँ पे सर, ई का वैल्यू ये होती है। भाई इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे? अब बात समझ में आ रही है, हम लोग को कौन सा लॉग पढ़ना है? कॉमन लॉग पढ़ना। नेचुरल लॉग से मतलब बस अंतर क्या है सर? तो कॉमन लॉग के बेस में कितनी होती है? 10 होती है, और नेचुरल लॉग के बेस में कितनी होती है? कितना होता है? ई होता है। किसी को दिक्कत नहीं ना? हम लोग को जो भी मैथ पढ़ेंगे उसका बेस कितना रहेगा? कितना रहेगा? 10 रहेगा। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब बात आती है ना कि लॉग को कैसे रीड हम लोग करते हैं। रीड समझ रहे हो? कैसे हम लोग पढ़ेंगे उसको? भाई लॉग है, क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे? तो ध्यान से जरा देखना बोर्ड पे, ठीक है ना? मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, लॉग एक्स और बेस में दिया हुआ है ए। क्या पढ़ेंगे सर इसको? इसको रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे लॉग एक्स टू द बेस, क्या है? टू द बेस ए, टू द बेस ए। बाबू इसको रीड करने का एक तरीका है, ये लॉग ऐसा रहेगा फॉर्मेट में। कैसे पढ़ेंगे? तो इसको बोलेंगे लॉग एक्स टू द बेस। इसका मतलब क्या है कि लॉग एक्स है जिसका बेस कितना है? बेस कहां रहता है? तो बेस हमेशा नीचे रहता है। इस चीज को ध्यान रखना माइंड में। लॉग एक्स टू द बेस पढ़ना। बहुत बच्चे को होता है कि लॉग पढ़ने नहीं आती। भाई पढ़े कैसे लॉग हम लोग? तो लॉग एक्स टू द बेस। अब बताइए जरा इसको कैसे पढ़ेंगे भाई? क्या पढ़ेंगे इसको? log 7 टू द बेस कितना? किसी को दिक्कत? तो अब हम लोग को पढ़ने आगे कि भाई लॉग दिया रहेगा कैसे, तो भाई पढ़ेंगे कैसे? किसी को डाउट नहीं ना? तो बस बाबू हम लोग जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसका बेस अगर देता है तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो कितना मानना है? 10 मानना है। कभी मान लेंगे अपना मन से ही? मन करेगा तो नहीं सर, मन करेगा या नहीं करेगा, हमको लेना है कौन है? लेना कौन है? जब भी लेना है 10 लेना, क्योंकि जितना भी मैथ अभी हम लोग पढ़ेंगे सब कैसा पढ़ते हैं? केवल ई का उपयोग, लॉग ई का यूज हमेशा कहां होता है? याद करो, जो कैलकुलस पढ़े होगे ना, या फिर 12 का बच्चा जो पढ़ा होगा उसमें आप देखना कभी आप 10 नहीं लेते होगे, हमेशा ही लेते होगे। लिए हो ना? खैर बात छोड़िए। बस हम लोग को लॉग में सर मात्र 5 to 10 फॉर्मूले को देखनी होती है। अगर 5 से 10 फॉर्मूला आपको माइंड में है ना तो लॉग कहानी खत्म। बस लॉग को कैसे यूज किया जाता है, क्या बोलेंगे उसको, कैसे फॉर्मूला कहां यूज करना है, ठीक है ना? तो जरा ध्यान से देखना बोर्ड पे, कुछ फॉर्मूले के बारे में हम बात करते हैं। बस लॉग क्या होता है, इसका फादर कौन है बाबू? इसके फादर बोलते हैं जी जॉन नेपियर। जॉन नेपियर लॉगरिथम का फादर, जैसे कंप्यूटर का फादर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बैबेज को। इसी तरह लॉगरिथम का फादर पिताजी हैं। ये समझ में आ रही है ना? हाँ, पिताजी। खैर छोड़िए बात, अब हम लोग स्टडी करते हैं सर फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। जरा ध्यान से देखना, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ध्यान से देखना बाबू, फॉर्मूला। भाई कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं लॉग का।
समझना ध्यान से बोर्ड पे। भाई सबसे पहला फॉर्मूला मेरे सामने आ रही है ना, भाई फॉर्मूला क्या है, तो बोलता है ना कि जब भी ऐसा रहे log m इंटू n टू द बेस कुछ भी रहे, केवल फॉर्मूला हम बना रहे हैं सर, फॉर्मेट बना रहा है हमने। जब log के दो टर्म में इंटू में रहता है, क्या रहता है, तो वो प्लस में टूटता है। अगर log m इंटू n है तो उसको तोड़ेंगे किसमें, log m, अब बेस दोनों का क्या रहेगा सर, सेम, log m टू द बेस n, सॉरी a log n टू द बेस a। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारे हुई, ध्यान से समझना हुआ बोर्ड पे। दिस इज अ फर्स्ट फॉर्मूला, log a टू द बेस। इसका मतलब क्या बाबू, ये दोनों चलता है वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का नाम सुने होगा ना, उल्टा का पुल्टा। अगर ये रहेगा फॉर्मेट तो इसमें तोड़ सकते हैं, अगर ऐसा फॉर्मेट रहेगा तो, कहने का मतलब अगर दो लॉग प्लस में है और दोनों का बेस सेम है तो दोनों इंटू में टूटता है, या दो लॉग, जब एक लॉग का टर्म इंटू में है तो किस में टूटेगा, तो अगर दोनों फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं बाबू। अगर दो लॉग प्लस में है और दोनों का बेस क्या है, सेम है, तभी प्लस में टूटेगा, अगर सेम सॉरी इंटू में टूटेगा, अगर नहीं रहेगा तो इंटू में नहीं टूटेगा। सर किसी को डाउट, दिक्कत किसी को, अब सर हमको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो सर फर्स्ट फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन्स देखते हैं, ध्यान से समझना जरा बोर्ड पे, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चंस मेरे को ऐसी दी हुई है, log 5 टू द बेस, देखिए यहाँ पे log 5 टू द बेस प्लस log 3 टू द बेस 5 3, या फिर log 2 टू द बेस 3। भाई देखो तो बाबू, ये दो लॉग है मेरे को, दोनों प्लस में है क्या, दोनों का बेस सेम है क्या, सेम है सर, तो किस में टूटेगा बाबू, इंटू में टूटेगा। मतलब log 5 इंटू टू द बेस, तो 5 टू जा क्या लिखेंगे, log 10 टू द बेस, सॉरी 3। बात आ रही है समझ में, किसी को दिक्कत, अरे भाई दिक्कत नहीं ना सर। तो जब दो लॉग प्लस में होता है तो किसमें टूटता है, कब, जब बेस सेम रहता है तब। सर दूसरा फॉर्मूला पे हम लोग चलते हैं। भाई सेकंड फॉर्मूला क्या बोलती है, तो सेकंड फॉर्मूला बोलती है कि जब भी लॉग, चलो रिवर्स करके लिखते हैं, जब भी लॉग, दो लॉग m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस, जब दो लॉग क्या है, माइनस में है, दोनों का बेस सेम है, तो किस में टूटता है बाबू, वो डिवाइड में टूटता है, log m बाय n और टू द बेस। बेस कुछ लिख दो मन से अपना से, नहीं सर, जो बेस दोनों का है वही बेस होगा। बात समझ में आ रही है। तो भाई इस दो लॉग की बात कर रहे हैं, जब दो लॉग माइनस में है, दोनों का बेस सेम है, तो किसमें टूटेगा, किसमें टूटेगा, तो सिंपल सी बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि जब दो लॉग प्लस में है तो किसमें टूटेगा, इंटू में टूटेगा, जब दो लॉग माइनस में है तो डिवाइड में। इसको भी थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं सर, बस ज्यादा नहीं, 10 फॉर्मूला पे पूरा लॉग मेरी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चंस दिया हुआ है सर, log 5 टू द बेस, क्यों टेंशन लेता है भाई, log 5 दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कुछ नहीं तो क्या 10 माइनस log 3 टू द बेस, वैल्यू निकालना बाबू, नहीं बनेगा ना क्वेश्चन, बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 5 बाय 3 टू द बेस 10। किसी को डाउट, 10 हमेशा कहां रहेगा, नीचे वाला क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ेंगे, log m टू द बेस माइनस log n टू द बेस, जब दो लॉग माइनस में है तो log m बाई n टू द बेस। बुझ रहा है बात, चलो नोट करके फटाक से, इसके बाद आगे देखते हैं सर। चलो देखो इधर, नोट कर लिया ना पूरा। अब सर थर्ड फॉर्मूला पे हम आते हैं। भाई सेकंड, ये दो फॉर्मूला, बस दो फॉर्मूला याद क्या करनी है ना, कि जब दो लॉग प्लस में है तो किसमें टूटेगा, किसमें टूटेगा, इनटू में, अगर माइनस में है तो कब, जब बेस सेम रहेगा तब। तो बात आती है सर हमारे ना, भाई फॉर्मूला नंबर 3 पे हम आते हैं, फॉर्मूला नंबर 3 पे आ रहे हैं सर। भाई फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, तो समझना अच्छे से, कहता है ना कि जब भी लॉग है सर मेरा, ये log m टू द बेस a, log m टू द बेस, अब पावर में क्या दिया हुआ है सर, m का पावर दिया हुआ है n, तो करना कुछ नहीं है, जब भी log में कोई टर्म पावर रहता है वो सीधा कहां आता है, log के पीछे आ जाता है, इनटू में आ जाता है, कहां,
तो ये जो पावर n है ना, ये n आ जाएगा एकदम पीछे, मतलब n log m टू द बेस a। ये सर हुई हमारी। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है भाई? फॉर्मूला नंबर 4 बोलता है कि जब भी log के पावर में कुछ रहता है तो पावर सीधे कहां चला आता है? इनटू में आ जाता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? अरे बुझ रहा है? वेरी गुड। एग्जाम्पल देख लिया जाए क्या सर? देख लीजिए एग्जाम्पल इसका। भाई क्वेश्चंस बोल रहा है log 5 टू द बेस, अरे 5 टू द बेस और टू द पावर 5 का पावर 2 टू द बेस 3, तो भाई 2 कहां चला आएगा? इनटू में, तो हो जाएगा 2 log 5 टू द बेस 3। किसी को डॉट? जब भी log के पावर में कुछ होता है वो सीधे पावर कहां आता है? log के पीछे चला आता है। डॉट किसी को? चलिए दूसरा फॉर्मूला सर, ये बोलता है ना कि जब भी log m टू द बेस a, log m टू द बेस, अब बोलता है कि भाई log के बेस में अगर कोई पावर लगा है, अभी क्या था? log के ऊपर वाला टर्म में पावर था, अब ये क्या है? log के बेस में पावर लगा रहे, तो बेस वाला पावर पीछे आता है लेकिन log के नीचे आता है। पावर ऊपर था, पावर पीछे ही आता है। अगर ऊपर रहेगा तो ऊपर आएगा, पीछे नीचे रहेगा तो नीचे आएगा। तो भाई नीचे आएगा मतलब ये log है हमारा सर, log m था टू द बेस, सॉरी ये ना log m टू द बेस। ये पावर b जो है सर वो log के पीछे आ जाएगा। पीछे मतलब पीछे तो आएगा लेकिन नीचे है तो नीचे आ जाएगा, मतलब 1/b। बुझा के नहीं बुझा? अरे बात तो समझ में आ रही है? log b टू द बेस, ये फॉर्मूला बन गया सर 1/b log m टू द बेस a। बात समझ में आ रही है? ये सर नेक्स्ट फॉर्मूला हमारी। घुसा दिमाग में दिक्कत? चले सर फॉर्मूला नंबर 5। इसी दोनों को कॉम्बिनेशन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं सर। तो जब मर्ज करेंगे तो ऐसे होगा क्या? log m टू द बेस a। अब बाबू m का पावर n है और a का पावर, दोनों का पावर है, तो ऊपर वाला पावर ऊपर, नीचे वाला पावर, तो दोनों का नीचे आ जाएगा, तो n ऊपर रहेगा नीचे b। अब बगल में क्या लिखेंगे? log m टू द बेस। किसी को दिक्कत हो? अरे डॉट किसी को? नहीं ना सर, ये हमारी फॉर्मूला हो। तो क्या ऐसा फॉर्मूला नहीं बना लोगे क्या? अब दिक्कत किसी को? नहीं ना सर, इसको फटाक से नोट कीजिएगा जल्दी से। फॉर्मूला नंबर टर्म फर्स्ट, चलो बाबू नोट कर लिया? चलो ध्यान से जरा देखेंगे बोर्ड पे हम लोग। ये सर फॉर्मूला नंबर कितने थी? 5 थी, 6 थे? कितने थे? 5 थी भाई। अब जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे बोर्ड पे, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6 भाई बोलता क्या है? ये क्या बोलता है ये? तो अगर हम लोग को बोल रहा है सर, ये भी पावर तक हमने देख लिया ना, अब बात आती है ना ऐसे, भाई ये मेरा क्या है? log, क्या है? log m टू द बेस a, log m टू द बेस, log m टू द बेस। तो जब भी log m टू द बेस a है तो करेंगे क्या ना बाबू कि m वाला एक अलग log बनेगा और बेस वाला एक अलग log बनता है। कहने का मतलब आप ऐसे, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान से देखो इसको, इसी पे क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। करते क्या है? log m है तो क्या करेंगे सर हम लोग? log m बाई log a। कहानी खत्म। अब बोलोगे सर आपको बेस, आप तो बेस वाला को भी log बना दिया। जब log बनाया तो उस log का आपने बेस नहीं दिया, तो आप बेस कुछ भी मान सकते हो, जो आपको मन करे सो मान। अपना नाम भी आप रख लो, जो नाम है आपका, जी रखना है जी रख लो, जो भी रखना है, पी रखना है पी रख लो, लेकिन दोनों का क्या लेना है? सेम लेना है। समझ में आ रही है बात ना? तो जब भी log ऐसा फॉर्मेट में रहेगा तो उसको ऐसा तोड़ सकते हैं क्या? डॉट log m बाई log m टू द बेस a है तो क्या लिखेंगे इसको? log m बाई log a। सबसे VBI सर, इसको याद रखना है आप लोग को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? अरे क्या है? कैसे इंपॉर्टेंट है भाई? तो जरा ध्यान से देखना, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। लड़कन इसी क्वेश्चंस पे टंगती है सर, ठीक है। कैसे टंगती है जो ध्यान से देखना, इसको बताएंगे आपको, बहुत क्वेश्चंस इसका क्लियर होती है आप लोग की। अब बात मान लीजिए क्वेश्चंस मेरे को ये दे रही है, log 5 टू द बेस, log 5 टू द बेस 3 इंटू
log 3 to the base 7, log 7 to the base 2। दिक्कत भाई, अब इसको बनाएंगे कैसे? लड़कन टेंशन में है सर। आप तो बताए थे कि जब इनटू में रहता है तब ऐसा इनटू बताए थे जी। वो इनटू जब ऊपर में इनटू में रहता है तब प्लस में तोड़ते हो ना। अब ये लॉग ही इनटू में, तो भाई सबसे पहला हम काम करेंगे यहां से कि लॉग 5 को अलग तोड़ेंगे बाई लॉग 5 बाई लॉग 3 इंटू लॉग 3 बाई लॉग 7 इंटू लॉग 7 बाई लॉग 2। किसी को डाउट? अब देखो तो लगता है जादू नजर आ रहा है सर। log 3 log 3 log 7 log 7 बच गया क्या? log 5 बाय log 2। अब बताओ log 5 बाय log 2 को लिख सकते हैं बाबू? क्या लिख सकते हैं? log 5 टू द बेस, ऐसे को ना ऐसे तोड़ा सर हमने। इस ढंग का क्वेश्चन रहेगा तो क्या नहीं बनेगा क्या? बुझ रहे हो? तो फॉर्मूला नंबर 6 नोट करेगा फट से। इसको इरेज कर दे बाबू। हाँ याद है ना भाई, लॉग कितने तरह के होते हैं? नेचुरल और कॉमन। नेचुरल क्या होता है, कॉमन क्या होता है, समझ में आती है बात? चलिए वेरी गुड, नोट करेगा। इरेज कर दे इसको। आगे बताया जाए तो फॉर्मूला नंबर 6 हमारी नेक्स्ट आती है सर। कौन था? 7 था, ये 6 था ना। दिस फॉर्मूला नंबर सर 7। ये जो भाई नेक्स्ट फॉर्मूला बोलती है सबसे भी इंपॉर्टेंट, ध्यान से बोर्ड पे सब बच्चा देखेगा। क्या है भाई फॉर्मूला? तो फॉर्मूला ये है सर हमारा लॉग, अगर लॉग है ना बाबू, लॉग ए टू द बेस ए। भाई क्या मतलब? लॉग का जो है ना ऊपर और नीचे बेस और टर्म दोनों अगर क्या रहता है? सेम रहता है। बेस और टर्म दोनों क्या रहता है? सेम रहता है। तो उसका वैल्यू कितना होता है? उसका वैल्यू 1 होता है सर। किसी को डाउट? किसी को दिक्कत? क्यों सर, क्या कैसे होता है? तो ऐसे करो, क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे? लॉग ए को लॉग ए बाई लॉग ए, कट गया तो आया 0। क्या आएगा? बहुत ही टेंशन देता है सर जिंदगी में। अरे आएगा पर हम जानते हैं बहुत बच्चा होता है ना भाई कि सर कभी काटते, आप बोलोगे ऐसे 7 - 7 काट दिए तो 0, ऐसे काटे तो कहते हैं 1। ये क्या ड्रामा है सर? मैट्रिक्स समझ में नहीं आता है। बहुत बच्चा टेंशन में रहता है कि इसको 0 क्यों करे कि इसको 0 करे, इसको 1 करे कि उसको 1 करे। दोनों तो कटिए रहा है ना भाई, इसको 0 करेंगे। तो अगर माइनस होगा घट कर कटेगा, अगर माइनस होकर कटेगा तो क्या आएगा? अगर मल्टीप्लाई में बट्टा में कटेगा तो कटता भी दो तरह से, एक ऐसे कटता है एक ऐसे कटता है। अगर ऐसे नीचे में कटेगा तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। अगर ऊपर नीचे कटेगा तो 1 होता है। डाउट किसी को? नहीं ना बाबू। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसे बोल दिया कि भाई log 10 बाई 10 1, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना सकते हो। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अब एक और फॉर्मूला देखते हैं सर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा बोर्ड पे भाई। इससे बहुत क्वेश्चंस आपकी पूछी जाती है, फिर दिमाग लगाकर बनानी भी पड़ती है भाई। वो फॉर्मूला क्या है भाई? तो मान लो कभी क्वेश्चंस आपको ऐसा दे दिया कि भाई ये क्या है? log x टू द बेस इज इक्वल टू b, log x टू द बेस a इज इक्वल टू b। कहेगा यहां से भाई आप हमको बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। तो बाबू ये इसको बोलते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ लॉग। क्या बोलते हैं इसको? सबसे इंपॉर्टेंट है सर आपका, इसको बोलते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ लॉग। लॉग का स्पेशल मीनिंग होता है मीनिंग ऑफ लॉगरिथम। मीनिंग ऑफ लॉग क्या होता है भाई? तो जब भी log x टू द बेस a इज इक्वल टू b है, x का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया तो करेंगे क्या? तो करेंगे यहां से, है ना, x का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये जो बेस है ना बाबू, ये बेस चल जाता है b के पास और कहता तुम हमारे माथा पर आकर बैठ जाओ। बोलेगा ना जी, दूसरा के घर में जा रहे हो तुम तो सीना तान के तो रहोगे नहीं।
तो कहता है तुम आ जाओ, हम तुम्हारे घर पे आ गए हैं और तुम आकर मेरे सर पे बैठ जाओ। मतलब क्या कि ये उधर जाता है, अपने सर पे उसको पावर ले लेता है सर। इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चंस बोलेगा तो। सर इस थोड़ा सा एग्जामिनेशन कुछ क्वेश्चन देखते हैं सर हम लोग। क्वेश्चंस क्या पूछता है, क्वेश्चन है बोल देगा log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब बोलेगा फाइंड x, मतलब x का क्या निकाले, मान निकालना है। बाबू मीनिंग ऑफ लॉग लगाएंगे हो, मीनिंग ऑफ लॉग लगाएंगे तो देखो तो बाबू x उधर जाए, x है 2 जाएगा उधर, बच्चा टेंशन में, टेंशन में क्या पता है कि भाई 3 को पावर दें कि 2 को पावर दे 3। तो याद रखना है भाई 2 जाएगा उधर, उसको दूसरा के घर में जा रहा है ना भाई, पावर किसको लेगा, इसको, जिसके घर में जाएगा उसको माथा पर बैठा कर रखेगा। तो 2 के पावर 3 इज इक्वल टू x का मान। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या नहीं बना लोगे, बात समझ में आ रही है? अरे बुझ रहा है बात, दिक्कत तो इसको नोट कर लिया क्या? एक थोड़ा सा और देखना, मैं उतारेगा नहीं कोई बोर्ड पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं अभी एक और लास्ट है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे केवल फॉर्मूले पे, क्वेश्चंस पे बात करेंगे सर। अब जो बात आ रही है सर हमारी ना, वो बात क्या है, ध्यान समझना बोर्ड पे भाई। लॉग, लॉग अभी हमने जस्ट देखा, क्या देखा कि लॉग सेम सेम रहता तो वैल्यू क्या होता है भाई, सेम सेम तो वैल्यू क्या 1 होता है ना। तो याद रखना log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1, log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। अच्छा बाबू यहां देखो log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, तो 100 है ना। अब बोलोगे 100 का मान निकालना है तो 100 को लिख सकते बाबू 10 का स्क्वायर टू द बेस 10 स्क्वायर, पावर कहां आता है, सीधा पावर इनटू में आ जाता है सर। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू log 10 टू द बेस 10 सेम सेम, तो हो गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू log 100 का मान 2। अगला मान लो ऐसे ही दे दिया log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, केवल बोल दिया log 1000 का मान निकालो, तो बोलिएगा है सर निकालते हैं। तो इस log को क्या लिखेंगे 10 का, तो 3 कहां आ जाएगा, 3 log 10 का क्यूब होता है ना 1000। आप बोलोगे है सर 3 तो 3 है, log 10 नीचे कहां 10 लिखा हुआ है, तो हमने बोला कि जो भी मैथ हम बनाएंगे सर सबका log के बेस में कितना रहेगा, कुछ नहीं तो 10 ले लेंगे, तो हो गया 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, याद रखना है, क्या याद रखना है कि log 10 का मान, log 100 का मान, मतलब log में जितना जीरो रहेगा उतना 1 होगा। अगर log में 1 जीरो लगा है तो एक और याद रखना है सर कि भाई log 1 का वैल्यू कितना होता है, याद रखिएगा log 1 का वैल्यू और log 0 का वैल्यू, ये भी लिख लीजिए log 0 का वैल्यू आपका इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। वो ग्राफीय मेथड से निकलेगा हम लोग को, बस यूज कौन होगा, केवल log 1 का वैल्यू क्या होता है। तो फटाक से क्वेश्चन, सॉरी फॉर्मूला को सारा नोट करेगा, इतना ही फॉर्मूला थी मेरे को सर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं, फर्स्ट नोट करेगा सब। चलो बाबू तो कहाँ थे, तो बस इतने ही फॉर्मूला पे मेरे को क्या करनी है, पूरा काम इतना ही फॉर्मूला पे करना है सर, बस यही इतनी फॉर्मूला पे मेरे को काम करना है बस। 2 log जब प्लस में है तो किस में टूटेगा, माइनस में, तो जो पावर में है संख्या वो कहां आती है, जब 2 log टर्म में बेस में रहता है ना, जब कोई एक log दिया हुआ है तो एक्सपोनेंट वाला अलग टूटता है, पावर वाला अलग log में तोड़ते हैं हम लोग, मालूम है ना सबको। चलो इरेज कर दे पूरे टर्म को, वेरी गुड। बस याद रखना log 1 का वैल्यू, log 10 का वैल्यू, log 100 का वैल्यू, याद है ना। चलिए वेरी गुड। अब जरा एक चीज थोड़ा सा देख लो बाबू, जो बता रहे हैं भाई, ऐसा कोई टर्म होता है, अच्छा बता दो तुम ही बताओ कि मान लो एक तराजू मेरा है ना, जिसमें तौलते हैं सर कुछ, और तौलते हो, तो मान लो ये मेरा तराजू है बाबू, तुम बताना, केवल ध्यान से समझना बोर्ड पे, ये तराजू है, तो तराजू की एक तरफ हम लोग क्या बटखारा रखते हैं ना, वेट करने वाला, वेटेड रखते हैं, कुछ रखते हैं ना, मेटल का कुछ रख दिए, लोहा का हम लोग। अब तुम बताओ जरा, ये दोनों तो सेम है, दोनों पहिया तो सेम है, दोनों साइड का सेम है सर, अरे है सेम। अब पता चल रहा है भाई ना कि दोनों, ये जो कांटा है ना इसका, ये कांटा एकदम सेंटर पे है, सेंटर पे बोले तो दोनों बराबर होगा तभी ना होगा जी सेंटर पे।
एक तरफ रखा हुआ है चीनी और दूसरे तरफ रखा हुआ है क्या, जो बोलो, चीनी के बाद और कोई बोलो ना यार, आलू। चलो ले लिया। अब तुम बताओ ये दोनों वेटेड है कि नहीं है, मीटर मेरा बीच में है कि नहीं है, तो बोल सकते हैं कि चीनी बराबर होगा किसके, आलू के। क्या गलत बात है बोलना? हाँ, उसी ढंग से इसको बोल सकते हैं बाबू, लॉग क्या है ये, लॉग m या फिर लॉग x, जो बोलो ना, लॉग x टू द बेस बराबर लॉग y टू द बेस a। अब तुम बताओ बाबू, इस क्वेश्चन में देखो तो ये वाला पोर्शन को देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है, ये भी इधर सेम है, हाँ उड़ गया। जब ये दोनों सेम है और पूरा सेम है, ये बराबर तभी ना होगा, ये वाला टर्म बराबर तभी होगा जब x किसके बराबर होगा, भाई क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? अरे बोल सकते हैं। तो भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, log x क्वेश्चन ऐसा रहे आपका, log x टू द बेस a इज इक्वल टू log y टू द बेस a, तो बोल सकते हैं कि x किसके बराबर होगा, किसी को दिक्कत? अरे दिक्कत, एग्जाम्पल पूछ रहा है बाबू साहब, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो बाबू। ऐसा क्वेश्चन रहेगा मेरे को, log x टू द बेस, log x है केवल, क्या है log x टू द बेस, कुछ नहीं तो क्या, इज इक्वल टू log 5 टू द बेस, ऐसे क्वेश्चन बोल देता है, आसान आसान क्वेश्चन। अब बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या होगा x का मान 5, दिक्कत है? तो क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे सर। क्वेश्चन फिट हो गई दिमाग में सारी, किसी को दिक्कत? अरे दिक्कत किसी को? तो सर क्वेश्चन पे जब बात करने वाले हैं ना, क्वेश्चन चलो बाबू, तो जरा ध्यान से देखना बोर्ड पे। अभी मेरे पास इतनी ही फॉर्मूला थी जो भी मैंने पढ़ा, इतने के बाद हम इस पे क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही फॉर्मूला हमने देखा, इसी फॉर्मूला पे भी हमने क्वेश्चंस बनाने जा रही है। भाई क्वेश्चंस क्या होती है, कहां से क्वेश्चन पूछती है, कैसे उसको हम डील करते हैं, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखना, आपके सामने पहला क्वेश्चन हमने लिखा, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि log 2 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू log 16। भाई तुम बताओ log 16 जो दिया गया है बाबू ना आपका, क्या दिया है log 16, तो तुम बताओ बेस दिया हुआ है क्या? जब बेस कुछ नहीं तो बेस क्या होगा सर 10। मान लेना है कि नहीं मानना है? चलो सर स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चंस का, बनाने का तरीका समझो। अब तुम बताओ बाबू, लॉग ले लिया, लॉग के जो पावर में होता है कहां आता है, तो पावर क्या है x प्लस 2, सीधा कहां आ जाएगा, इनटू में आ गया, बचा क्या उधर log 2 टू द बेस 10, पावर इनटू में आ गया, उधर क्या है बाबू 16 है ना जी, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 16 को 2 का पावर 4, अब बेस कुछ नहीं तो 10, क्या दिक्कत है? अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 इज इक्वल टू सॉरी लॉग इतना इनटू log 2 टू द बेस, बाबू पावर है 4, पावर कहां आ जाएगा, तो क्या होगा 4 log। अब बोलोगे सर आप क्यों लिखे इसको, आप 4 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखे? तो देखेंगे बाबू पीछे में log 2 है, इसको भी log 2 में टूटेंगे तो कटेगा, कटेगा नहीं, कट रहा है, काट दिए। इधर क्या बचा x प्लस, उधर क्या बचा प्लस 2, उधर भेज देंगे सर, तो 4 माइनस x का वैल्यू बोलो 2 नहीं देता है, आता है? बात समझ में आ रही है? तो क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा ऐसा नहीं बना सकते हो, किसी को दिक्कत? चलो बाबू नोट करेगा फटाक से, लेट नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम घर से क्वेश्चन बनाएंगे। कर लिया? ठीक है बाबू, घर से बनाकर आना है क्वेश्चन, जो दिक्कत रहे भेज देना, ठीक है ना। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में, ओके।